दो टाइप की भेषज या मेडिसिन चरक संहिता में बताई गई हैं। एक तो स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करने जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन, और दूसरा क्यूरेटिव यानी कि जो रोगी हैं उनकी चिकित्सा करना। तो पहला जो प्रिवेंटिव में दो आते हैं, रसायन और वाजीकरण। मेन रूप से दो अध्याय आते हैं, पहला रसायन फिर वाजीकरण। तो रसायन दो टाइप से किया जाता है। एक तो कुटी पारवेशिक यानी कि इंडोर मैनेजमेंट, और दूसरा आउटडोर मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं वातात्मिक। तो इसी प्रकार से जो क्यूरेटिव मेडिसिन है, क्यूरेटिव में भी शोधन और शमन दो टाइप से इसका दोषों का शांत किया जाता है। एक शोधन और शमन। शोधन में फिर पंचकर्म आते हैं। जो उस पंचकर्म में दो पूर्व कर्म होते हैं, स्नेहन और स्वेदन, और तीन मुख्य कर्म होते हैं, वस्ति, वमन, विरेचन। दो उसके दोषों के अनुसार किए जाते हैं। इसी प्रकार फिर शमन में भी दो टाइप से दोषों का शमन किया जाता है, दो प्रकार की औषधियों से। एक तो होती हैं हर्बल मेडिसिन, जड़ी बूटियाँ जिसमें आती हैं, और दूसरा रस रसायन आदि, भस्में वगैरह जिसमें होती हैं। तो अभी मैं आपको रसायन के बारे में बताता हूँ पहले। तो रसायन से जरा और बुढ़ापा इसका नाश होता है। इससे ओज की वृद्धि होती है, और इससे बीमारियां तो शांत होती हैं। इसके अलावा ये उत्तम रसायन जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, ये बेस्ट चिकित्सा होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन में। और इसमें हरड़ और आंवला को बहुत उत्तम रसायन माना गया है। इनके योग भी जैसे ब्रह्मा रसायन आता है, च्यवनप्राश, अमल की रसायन आदि कुछ दवाइयाँ की जड़ी बूटियाँ से योग बनते हैं। हरड़ और आंवला इसमें उत्तम माने गए। आगे हम बात करते हैं वाजीकरण की। तो वाजीकरण जिन औषधियों से मनुष्य में घोड़े के समान मैथुन करने की शक्ति आ जाए, या जो व्यक्ति बार बार मैथुन करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए, उसे वाजीकरण कहा जाता है। तो ये भी प्रिवेंटिव मेडिसिन में ही आता है, क्योंकि 7 धातुओं में ये क्षय होता है। जब मैथुन करते हैं तो शुक्र का क्षय होता है, तो इसलिए ये सदा वाजीकरण का, जो मैथुन करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति हैं, उनको सदा वाजीकरण औषधियों का यूज करना चाहिए। और अब हम क्यूरेटिव मेडिसिन के बताते हैं। क्यूरेटिव में शोधन बहुत उत्तम चिकित्सा होती है, जिसमें रोगों का जड़ से नाश हो जाता है। इसमें दोषों को बाहर, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और इसमें परमानेंट और इलाज होता है। लेकिन ये इंडोर मैनेजमेंट में होता है, वैद्य की ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उसमें से पहले दो पूर्व कर्म स्नेहन और स्वेदन किया जाता है दोनों। उसके बाद तीन जो मुख्य कर्म है, वस्ति, वमन, विरेचन, उसमें वात रोग हैं तो उसमें वस्ति कर्म किया जाता है। पित्त रोगों में विरेचन किया जाता है, और कफ के रोगों के लिए वमन दिया जाता है। तो ये बहुत उत्तम, आयुर्वेदिक में बहुत उत्तम माना गया है इसको। और इसी प्रकार शमन, जिसमें दोषों का शमन किया जाता है। तो शमन एक तो जड़ी बूटियों से करते हैं, तो वो बहुत ही उत्तम है, और उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा स्लो इफ़ेक्ट करता है। और दूसरा होता है रस रसायन आदि से करना, तो उनके थोड़ा डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में करना चाहिए, और उसका जल्दी इफ़ेक्ट होता है शरीर पर। लेकिन उसमें कौन सी कंपनी की यूज कर रहे हैं, और कितनी मात्रा में कितने दिन तक रस रसायन का, भस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी देखा जाता है। थैंक यू।